दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट पीबीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो आपका 20 मार्च को पूछे जाएंगे, यानी कल आपका पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से जो आपका ये जो पीडीएफ है ये आपका 2022 में पूछे जाने वाले एसएसटी का पीडीएफ है। मतलब पीडीएफ नहीं, मैं बोल सकता हूँ ये पेपर है। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा जो आपका 2022 में पूछा गया था क्लास 10th के लिए, वो वाला ये पेपर है। ठीक है, जो जैक की तरफ से आया था, ऑफिशियली जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो वो पेपर यदि आप करके जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे भी देखने को मिल जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया है वो क्या कर ले, सिर्फ एक बार नजर डाल ले वीडियो को स्पीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देख लीजिए एक बार मतलब नजर खाली डाल लीजिए ताकि यदि कोई क्वेश्चन आपका डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें से आपका कितना क्वेश्चन आया कल आप हम लोग को कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था प्रथम विद्रोह। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार मनुष्य ही प्राकृतिक इकाई थी। मनुष्य की ही प्राकृतिक इकाई थी। ये मैं आपका जोसेफ मैथ्सेनी का जो आपका मैं ये लिया था, टॉपिक लिया था। ठीक है, जिसमें आपका टिप्पणी था कि जोसेफ मैथ्सेनी पर टिप्पणी लिखे, काउंट कैमुलुद काबूर पर टिप्पणी लिखे। तो जो टिप्पणी वाला वीडियो देखे उनको तो ये आंसर पता है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये किसका था, ये तो आपका 100% जोसेफ मैथ्सेनी का ही था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कि नेपोलियन मार के आते, पता नहीं नेपोलियन क्यों मारते हैं। वो नेपोलियन आंसर आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप नेपोलियन आंसर नहीं मार के आइएगा, बल्कि आपको जोसेफ मैथ्सेनी आंसर मारना है। ठीक है, ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ये जहां भी आपको ये कथन दिख गया आप जोसेफ मैथ्सेनी सीधा लगा दीजिएगा, आंख बंद करके लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे की ओर। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिभाजक वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो राष्ट्र भावनाओं का संचार, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। विश्व में सबसे ज्यादा मोटिवेशन देने वाला क्रांति फ्रांसीसी क्रांति ही है। ठीक है, तो क्रांति के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फ्रांसीसी क्रांति ही आपका आंसर होगा, यानी इसका तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1848 में यानी 1848 में यूरोप देशों के किन मजदूर किन कारणों से क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट हो गया, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी आपका गरीबी के कारण भी कर रहे थे, बेरोजगारी के कारण भी कर रहे थे और भूखमरी के कारण भी कर रहे थे। तो देख सकते हो तीनों कारण किसके लिए, कि किसान के लिए क्या है, जायज बात है। तो तीनों के लिए क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि फिर आगे सीधा ये हो गया, हट गया। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो क्या है, निम्न में से किसे अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए इटली कौन सा इटली है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया। आप जोसेफ मैथ्सेनी का जो टिप्पणी आदमी पढ़ लिया है, मैंने जो लिया है, ठीक है, नहीं पढ़े और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन पे मैं पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और पीडीएफ भी आपका भेज दूंगा, पीडीएफ भेजा हुआ फिर भी मैं एक बार फिर से भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत ही बड़ा फायदा होगा। देखिए यंग इटली और यंग यूरोप क्वेश्चन पूछ देगा, आप फंस जाओगे कि कौन पूछा था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ मैथ्सेनी होगा। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों ही किसने स्थापित किया था, जोसेफ मैथ्सेनी। और यदि क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोसेफ मैथ्सेनी का ही आंसर होगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से पूछेगा निम्न में से किस उद्देश्य के प्रसार के लिए, ठीक है, प्रसार के लिए जोसेफ मैथ्सेनी ने
किस गुप्त संगठन का सहारा लिया? सही आंसर क्या हो जाएगा? या फिर किस गुप्त संगठन का नेता बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनारी का गुप्त संगठन का नेता बना वो। ठीक है, तो कार्बोनारी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है यंग इटली का, ठीक है, तो यंग इटली का सही आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफे मैत्सिनी। और यंग यूरोप भी यदि आपका क्वेश्चन में पूछता है तो यंग यूरोप में का भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका जोसेफे मैत्सिनी। ठीक है, तो जोसेफे मैत्सिनी का टिप्पणी आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो क्या किया गया? इनमें से सभी चीज किया गया था। मतलब युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ठीक है, करों में वृद्धि कर दी गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अहिंसा का धर्म भारत की एकता को एक सूत्र में बांधे रखता है, यह विश्वास किसका था? तो यह विश्वास आप देख सकते हो, इसका होगा महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अहिंसा का धर्म भारत को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास महात्मा गांधी का था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेला में क्या है शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका वैशाली का मेला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, वैशाली का मेला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के लिए बारे में था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा, नमक कानून। ठीक है, नमक कानून के बारे में जो पढ़े हैं वो तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरह से लगा लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो वो इसको पढ़ लें, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, यानी उसका लेखक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओटोमन बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 को हुआ था, लेकिन चोरा चोरी कांड था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल में मंथ को क्या किया था? महीना को यहाँ पर जैक वाले ने नहीं दिया है। ठीक है, जैक वाले ने क्या किया? महीना का नहीं दिया है, लेकिन आपके बारे में यदि महीना दे दी तो आप इसीलिए 5 फरवरी 1922 भी याद कर लीजिए, 5 फरवरी 1922। ठीक है, सिर्फ 1922 मत याद कीजिएगा, 5 फरवरी 1922 याद कीजिएगा, ताकि आपका मंथ दे दे तो आप क्या कर लीजिएगा? आप आंसर सही लगा पाओगे। ठीक है, क्योंकि 1922 यदि 1922 सब में दे दे और मार्च, अप्रैल, मई, जून कर दे, ठीक है, तो आप मन नहीं लगा पाओगे ना। आपका फरवरी आंसर रहेगा तो फरवरी में लगा पाओगे। ठीक है, जो बच्चे को पता है वो लगा लेंगे, जिसको नहीं पता वो फिर नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए आप मंथ भी याद कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदा को उड़ा ले जाने वाले प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी जो भूमि का ऊपरी परत है उसको हवा द्वारा, पानी द्वारा, किसी भी साधन द्वारा यदि उसको उठा के ले जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। ठीक है, तो भूमि के ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार मृदा अपरदन को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उनके नाम है तो जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, ठीक है, समाप्यता के आधार पर नवीकरण और नवीकरण, और ये आपका राष्ट्र अंतरराष्ट्र भी है, और विकास संचित कोष, ये सब भी आपका है। ठीक है, तो 4 प्रकार में बांटा गया। आप एक बार किस प्रकार से बांटा गया वो भी आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? ठीक है, तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेगुड़ मृदा की जगह आपका काली कपास किसे कहा जाता है? तो उसको भी काली मृदा को कहा जाता है। ठीक है, तो काली मृदा यानी काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? रेगुड़ मृदा कहा जाता है, काली कपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पे अतः सिंचाई मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छे तरीके से काली मृदा को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काली मृदा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो पूछा है कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहां पर किया गया था? 1992 को रियो डी जेनेरो पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया। रियो डी जेनेरो, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपका 3 या 4 राज्यों का नाम दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा राज्य सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो चौथा नंबर आपका सही है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान है? तो कितना मैदान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43%। अब आपके बारे में अभी ये 2022 में सबके लिए मैदान पूछा था, आपके बारे में पठार पूछते तो पठार देख लीजिएगा, वन पूछ दे, ठीक है, कि कितना प्रतिशत वन है, कितना प्रतिशत वन क्या है मतलब सुरक्षित है, कितना प्रतिशत वन मतलब उसको जो ये हो गया है, लुप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है प्रतिशत वाला। तो आप वन एवं वन जीव संसाधन वो वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है जियोग्राफी का, उस पे एक बार खाली देख लीजिएगा कि कितना कितना प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, उसको एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, बस देखना है, ज्यादा कुछ रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है आपको, बस एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको एकदम आसानी से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के उपचार संचय के क्या है उपचार संचय के रूप में किया क्षेत्र में जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा पठारी क्षेत्र में जाना जाता है। किस क्षेत्र में जाना जाएगा? तो पठारी क्षेत्र में जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये आपका बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, 5 भूमि का नदी भी इसे कहा जाता है पंजाब को, इसीलिए इनका नाम पंजाब पड़ा। ठीक है, फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी कृषि होती है? माने किस क्षेत्र में आपका सीढ़ीदार खेती की जाएगी? हम लोग जो अभी झारखंड में जैसे खेती देखोगे तो आपका खेत में सिर्फ लगा दिया जाता है फसल को और आपका आराम से हो जाता है, लेकिन यदि देखोगे आपका पर्वत क्षेत्र में वहां भी तो अनाज का जरूरत है, लेकिन वहां पर फिर कैसे खेती की जाएगी? क्योंकि पर्वत तो आपका ढलाव टाइप का होता है, ढलाव में आपका फसल उगाना इम्पॉसिबल होता है। तो लेकिन उसमें क्या कर देता है, वो लोग को मिट्टी को काट के और सीढ़ीदार जैसा उसको बनाया जाता है ताकि आपका पानी जब आए तो आराम से मिट्टी का अपर्दन ना हो। ठीक है, मिट्टी भी बच जाए, फसल भी बच जाए, आपका फसल अच्छे तरीके से उग पाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तराखंड देख सकते हो, आपका मैप देखो तो मैप में देख दीजिएगा, भारत का मैप में आपका उत्तराखंड इस जगह पे आता है और उत्तराखंड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है मतलब पर्वत वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर से लेकर एकदम अरुणाचल प्रदेश तक आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक आपका देख सकते हो आप क्या है वहां पर पठार हो गया, पर्वत हो गया, ये सब पाया जाता है। सिक्किम वगैरह वगैरह में सब में पाया जाता है, तो इसीलिए वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वन जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सी परियोजना क्या है सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम आती है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ती जा रही है? इसका सही होगा इनमें सभी, यानी आपका सूखा के कारण भी होगा, सिंचाई की बढ़ती मांग पर भी होगा और जल की व्यर्थ बर्बादी यानी जल का बर्बादी से भी होगा। तो इनमें सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन पे। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, फ्रेंच और डच भाषा के कारण तनाव बढ़ने लगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, फ्रेंच और डच भाषा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। श्रीलंका में अधिक सिंचाई नहीं है, श्रीलंका में सिंधली भाषा लोग के किन धर्म में माने जाते थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में माने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में एक बुनियादी
सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता को माना जाता है। जनता ही लोकतंत्र क्या है? एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, बहुत ही बड़ा एक साधन है जिससे लोकतंत्र बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता। जनता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ेगी? तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्य में, और तीसरा क्या है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। यानी इनमें तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। हमने ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्तित्व का रूप ले लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक। ठीक है, सामाजिक के रूप में ले लेता है। चलिए बात करते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? यानी अधिकार जो करता है वो किसका अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा, संसद। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन पे। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किन सूचना के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्र शासित क्षेत्र यानी प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्षण है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्षण आपका बेहतर मजदूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी का प्रतिशत जो सबसे अधिक है वो है बिहार में। 2022 के अनुसार 2023 के अनुसार देखा जाए तो अभी किसी प्रकार का कोई जनगणना नहीं हुआ है। उस टाइम का क्वेश्चन था, मैंने 2022 का क्वेश्चन था, तो 2022 का ही आपको अभी भी पूछेगा। तो जनगणना के अनुसार बिहार ही क्या है? अभी सबसे गरीब प्रदेश है। चलिए बात करते हैं अब कितना नंबर क्वेश्चन पे। पीडीएफ थोड़ा ये हो गया, गरीब हो गया। हाँ ठीक है, अब बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के क्या है प्रच्छत्र बेरोजगारी सामान्यतः किन क्षेत्रों में दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में आपका बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी दिखाई देती है, क्योंकि पानी हुआ, मानसून अच्छा से आया तो क्या होगा? कृषि होगा, वरना आपका कृषि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन पे। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो इसका निम्न आय के वर्ग में आता है, निम्न वर्ग। ठीक है, मैंने उच्च वर्ग में नहीं आता है, निम्न वर्ग में आता है। फिर है आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पे। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि के प्रमुख उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन जो आपका जैक बोर्ड ने बनाया है। लास्ट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछा गया था कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र महिलाओं में किन प्रकार, महिला नहीं है, कृषि श्रमिकों, यानी कृषि में कोई महिलाओं पुरुषों दोनों में बोला है कि किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका इसी प्रकार से जैक का ये पीडीएफ खत्म होता है जो आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैक लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फेक नहीं है और अपने से क्रिएट नहीं किया गया है। ये जो जैक का पूछा गया था वही क्वेश्चन है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं भी यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी है, यही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए तो आपका बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा।
तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो कल बोर्ड एग्जाम हो जाएगा इसका किसका, एसएसटी का, तो एसएसटी का जो आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर रहेगा, ठीक है, आपका कितना आंसर सही हुआ वो जानने के लिए हम लोग के इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग यह वीडियो डालें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप सबसे पहले आंसर चेक कर पाओ कि मेरा कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। और बहुत सारा 9 वाले जो है वो इस वीडियो को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन यदि देख रहे हैं तो 9th वालों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर ले, आपका न्यू बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और 10th वालों के लिए भी 11th का न्यू बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा, खाली एग्जाम पार होने का देरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।